पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के टूर के लिए अपना T20 एंड ODI का स्क्वाड कर दिया अनाउंस। जो पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ये सीरीज होगी ना, उसमें 3 T20 एंड 3 ODI मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भाई साहब एंड तक भरपूर कोशिश करी कि ये जो 3 ODI मैचेस होने हैं ना, किसी भी तरीके से T20 में कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज आगे हमने एशिया कप खेलना T20 में एंड देन आगे T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है। तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने क्या जवाब दिया कि भाई जिस तरह आपने एशिया कप खेलना है उसके बाद T20 वर्ल्ड कप खेलना है ना, हमने भी उसी तरह 2027 का ODI वर्ल्ड कप खेलना है। ये हमारे लिए 3 मैच बहुत क्रूशियल होंगे ODI वर्ल्ड कप को लेके। तो चुपचाप आप 3 T20 खेलो और 3 खेलो ODI। हम कोई सीरीज कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम 3 ODI खेलेंगे ही खेलेंगे। तो भाई ये जो सीरीज स्टार्ट होगी, ये स्टार्ट होगी 31 को या 1 तारीख को, 12 अगस्त तक ये सीरीज जारी रहेगी। बट आई डोंट नो कि इस सीरीज का क्या रिजल्ट निकलेगा। लेकिन मैं जो आज इस वीडियो में बात करूंगा वो करूंगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड अनाउंस करे हैं, मैं उस पर करूंगा रिव्यू। तो देखो भाई, 2 चीजें हैं। एक तो बहुत ही खुशाइंद बात है कि शाहीन शाह अफरीदी की दोनों स्क्वाड्स में वापसी हो चुकी है। हसन अली भी वापस आ चुका है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान ODI में वापस आ चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, इनका वापसी आना बनता भी था जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस थी। लेकिन भाई मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला वहां पे आ रहा है जहां से मसले शुरू हो रहे हैं। भाई साहब, जब से मैं पैदा हुआ हूं ये मसाइल मैं देखते हुए आ रहा हूं। मतलब आउट ऑफ नोवेयर स्क्वाड में लड़के डाल लिए जाते हैं, परफॉर्मेंस होती नहीं, पता ही नहीं चलता। भाई कैप्टन को भी नहीं पता होता कि भाई ये लड़के कहां से आ गए, इनकी परफॉर्मेंस कहां पे थी। मतलब भाई हुसैन तलत, भाई मतलब भाई आप पागल हो? आप में दिमाग है, आप में शर्म है कि हुसैन तलत भाई साहब प्लेयर वो लेके आओ कि जिसको आप कम से कम भाई डिफेंड भी कर सके। मोहम्मद नवाज भाई आउट ऑफ नोवेयर, वो बंदा पिछले 2 साल से टीम से बाहर था, उस बंदे को लास्ट पिक में लिया गया PSL में, ठीक है, परफॉर्मेंस 0। लेकिन वो बंदा बांग्लादेश के अगेंस्ट स्क्वाड में था। हमें ये था कि भाई मे भी इसके बाद इसको बाहर कर दिया जाए, लेकिन नहीं भाई, वो बंदा T20 में क्या, वो बंदा ODI में भी आ गया। और जो सबसे मजे की बात है कि भाई जो बंदा टॉप विकेट टेकर था सुलेमान मिर्जा, उसको स्क्वाड से बाहर कर दिया गया। मैं नहीं बात करता, ठीक है भाई, वो अभी यंगस्टर है, वो ग्रूम होगा, मैं नहीं बात करूंगा। लेकिन मैं जिस प्लेयर की बात करूंगा भाई वो है अब्बास अफरीदी। भाई कैसे वो बंदा स्क्वाड से बाहर हो गया? पिछले 1.5-2 साल से वो बंदा कंसिस्टेंट आ रहा है, वो बंदा परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान की टीम में खेलता है, जहां भी वो बंदा खेलता है परफॉर्म करके देता है। भाई मुझे दिखा दो कि अगर उस बंदे को बांग्लादेश के टूर की वजह से स्क्वाड से बाहर करा गया है तो भाई इसके पीछे मुझे लॉजिक दे दो। एक मैच में 37 रन उस बंदे ने कंसीड करवाए हैं, बाकी 2 मैचों में भाई साहब उसकी परफॉर्मेंस थी ना। 37 रन भाई साहब कोई बड़ा टोटल नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूं कि बांग्लादेश में खेल रहे थे, एक आध मैच में भाई हो जाता है। लेकिन वो बंदा भाई स्क्वाड से बाहर है, इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब जो प्लेयर होना चाहिए स्क्वाड में वो प्लेयर होता नहीं, और जिस प्लेयर को भाई साहब नहीं होना चाहिए वो स्क्वाड में फिर रहे होते हैं। खुशदिल शाह जिस तरह, वो बंदा स्टिल भाई T20 में क्या कर रहा है भाई? लास्ट टाइम मुझे दिखा दो कि उस बंदे ने 50 कब करा था पाकिस्तान की टीम के लिए, ये जरा मुझे दिखा दो। मतलब यही दिखा दो किसी गेम में करा हो भाई, ये दिखा दो मुझे कि खुशदिल शाह की यहाँ परफॉर्मेंस थी, इस वजह से वो बंदा स्टिल T20 की टीम में खेल रहा है। भाई बहुत से ऐसे प्लेयर होते हैं जो परफॉर्म कर रहे होते हैं लेकिन वो स्क्वाड में नहीं होते। वसीम जूनियर, PSL की वजह से आप लड़के लेके आते हो ना, 2 बंदे PSL में टॉप परफॉर्मर होंगे ना, आप वो बंदे लेके आओगे ना। लेकिन भाई किधर है? मुझे ये दिखा दो कि वसीम जूनियर परफॉर्मर था ना भाई, डोमेस्टिक का परफॉर्मर था, टीम के साथ था, लेकिन अब वो बंदा कहीं भी नहीं है। अगेंस्ट बांग्लादेश के अगेंस्ट भी नहीं था और अब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी नहीं था।
बांग्लादेश के अगेंस्ट तो भाई बहुत सौ को ये बात थी ना कि मे भी भाई साहब बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज है, प्लेयरों को रेस्ट न दी गई हो, लेकिन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट तो भाई आपने प्लेयरों को रेस्ट नहीं देनी, लेकिन बहुत से प्लेयर ऐसे हैं भाई साहब वो स्क्वाड में नहीं है। ये जब सोचता हूँ देखता हूँ तो भाई मैं फोर्थ हो जाता हूँ, मेरा दिमाग होता है फक, मुझे नहीं समझ आती फिर मैं क्या बोलूँ। भाई स्क्वाड ओवरऑल ठीक है भाई, ये प्लेयर होने चाहिए टॉप परफॉर्मर लाइक फखर जमान, सैम अयूब, मोहम्मद हारिस, एक आध मैच में 50 कर लिया भोसड़ी वाले ने, पता नहीं हम पे पीन डालना शुरू कर दिया उस बंदे ने। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह की वापसी हुई है, चलो ठीक है भाई, लेकिन भाई बात वही है कि जो प्लेयर भाई साहब डिजर्व नहीं करते आप भाई उनको लेके आ जाओ तो स्क्वाड में। अगर आप मोहम्मद नवाज की जगह सुलेमान मिर्जा को ले आते ना तो भाई इतनी तकलीफ नहीं थी उन्हें। पहले आपने इनलीगल तरीके से उस बंदे को स्क्वाड में डाला, वो बंदा टॉप परफॉर्मर हुआ, ठीक है, बांग्लादेश के अगेंस्ट टॉप विकेट टेकर था, उस बंदे को आपने बाहर कर दिया कि चलो भाई तू तो जाना बाहर। मोहम्मद नवाज ने क्या करा, तीनों मैच खेले ना, जस्ट 27-28 रन से मारे उस बंदे ने, एक मैच में 2 छक्के मार गया नीचे से, वो वट जो हम पे एहसान करे इस बंदे ने, हम इसके एहसान का बदला नहीं चुका सकते। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ, रिमाइंड करवाता चलूँ कि वेस्ट इंडीज की भी जो पिचेज होती है ना भाई सेम लाइक बांग्लादेश जैसी ही होती हैं, वहाँ पे बॉल फंस के आता है, रुक के आ रहा होता है, प्रॉपर बॉल नहीं आता। तो अगेन भाई वही रंडी रोने शुरू हो चुके हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ है, ऐसे हो जाना चाहिए था, वैसे हो जाना चाहिए था। स्क्वाड्स हो चुके हैं ना, यही स्क्वाड्स होंगी जो जाके खेलेंगी, बट आई होप कि भाई पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान T20 की सीरीज जीते, ODI की सीरीज जीते, एंड देन पाकिस्तान एशिया कप में भी अच्छा परफॉर्म करे। बट यू नेवर नो भाई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे आप डाउट नहीं कर सकते, ये भोसड़ी वाले पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर भी आके परफॉर्म कर सकते हैं, तो भाई इन पे आप डाउट नहीं कर सकते।